जून, जुलाई व अगस्त माह के अनाज का जून माह में ही वितरण करने के केंद्र सरकार के आदेश के बाबत फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अब्दुल सलाम ने उपायुक्त को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने क्रमशः पाकुड़ प्रखंड गोदाम में एक माह के पूर्ण आवंटन गेहूं का एवं चावल का 2300 किलोग्राम के गायब होने, अग्रिम माह का अनाज का वर्तमान में वितरण करने, खाद्यान्न परिवहन करने वाले वाहनों व मजदूरों की कमी, राशन दुकानों तक सही मात्रा में अनाज के न पहुंचने की बात कही है। पत्र में कहा गया है कि 31 मई तक तीनों माह के खाद्यान्न की आपूर्ति डीलरों तक नहीं की गई तो प्रखंड के सभी डीलर 1 जून से हड़ताल पर जाने को बाध्य हो जाएंगे। कल आप सर एक एप्लीकेशन डाले हैं, वो क्या है सर, क्या मामला है? मामला यही है कि केंद्र सरकार ने आदेश दिया झारखंड के सभी राशन डीलरों को कि महीना में इस महीना जून में 3 बार का अनाज वितरण करना होगा। जून, जुलाई, अगस्त। अच्छा। 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक। हाँ। जून और जुलाई। 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आपका अगस्त महीने का अनाज वितरण करना है। अच्छा। इसमें हम लोग लास्ट 31 मई तक तीनों महीना का अनाज पहुंचने की राशन डीलरों का आदेश है। अच्छा। सेंट्रल सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी। हाँ। लेकिन हमको पाकुड़ एसएफसी गोडाउन से दिखाई नहीं पड़ रही है कि ये 3 महीने का अनाज पहुंचा पाएगा, क्योंकि इनके पास हम लोग शुरू से आप लोग मीडिया के तरफ से हम बयान दे चुके हैं कि पाकुड़ गोडाउन एडवांस लेकर के चलती है। हाँ। 1 महीना का गेहूं पूरा साफ है। अच्छा। 1 महीना का गेहूं पूरा एडवांस लेकर के चलती है। जैसा अभी मई महीना में बटेगा तो जून का पूरा गेहूं लेकर के मई में बंटवा दिया। जून में हमको क्या बटाएगा? दूसरी बात ये भी हमको पाकुड़ के सहायक गोदाम प्रबंधक के द्वारा कहा गया है कि 2300 कुंटल चावल भी शॉर्टेज है। अच्छा। तो आखिर ये 1 महीने का पूरा पाकुड़ का गेहूं और 2300 कुंटल चावल कहाँ गया? ये जांच की विषय है। अच्छा। दूसरी बात ये भी है, हम लोग के साथ चुनौती है कि राशन डीलरों के पास ईपोस मशीन जो है वो 2G का है। अच्छा। 4G के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार सुन नहीं रही है। दूसरी बात है कि 2G मशीन में सर्वर नेटवर्क बहुत समस्या है। अच्छा, हमको एक बात बताइए, इसका मतलब ये कहना आप चाह रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो तमाम डीलरों को ये आदेश दिया गया है कि एक बार में ही 3 महीना का अनाज दिया जाए जी। तो वो आपको 3 महीना का अनाज पाकुड़ यहाँ गोडाउन में है नहीं, उपलब्ध नहीं वो है। तो उपलब्ध नहीं है और हमको ये विश्वास के साथ कहते हैं हाँ। कि ये दे नहीं पाएगा, नहीं दे पाएगा तो क्योंकि आवंटन उसके पास पूरा अनाज है ही नहीं है, तो कैसे दे पाएगा? तो इसकी ये अगर मान लीजिए अगर नहीं दे पाएगा और आप लोगों को आदेश है तो इसके बारे में इसके बारे में हमने पाकुड़ ब्लॉक के राशन डीलर को, हम एक फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हमको लिखित में दिया, सूचना भी दिया, इसका जानकारी भी दिया और हम खुद अपने स्वयं डीलर भी है पाकुड़ ब्लॉक का। तो हमको सूचना दिया, इस सूचना के आधार में हम अपना जांच पड़ताल किए, देखे बात सही निकला। उसके बाद हम उपायुक्त महोदय को लिख करके भी दिए। अच्छा, आप लेटर लिखे? लेटर लिख करके उपायुक्त महोदय के हैंड टू हैंड दिए। उसके पहले भी समीक्षा बैठक हुई, गोडाउन का जांच पाया, जांच में भी सही पाया। हमने डीडीसी साहब भी जांच किए कल और सही पाया मामला को। अच्छा। दूसरी बात है कि आपका राशन डीलर के पास अनाज 1 तारीख से 15 तारीख तक 2 महीने का अनाज बांटने की बात है। अच्छा। माने जून, जुलाई, 31 मई तक हमको हैंड ओवर करना है। अच्छा। लेकिन ये अगर हैंड ओवर नहीं कर पाती है तो पाकुड़ प्रखंड का 240 डीलर है, पंचायत लेवल में 206 डीलर, नगर पालिका में है 34 डीलर। हाँ। 240 डीलर को हम 1 तारीख को समीक्षा बैठक के लिए बुलाए हैं। अच्छा। कि कौन कौन डीलर का अनाज मिला, कौन कौन डीलर को नहीं मिला। जो भी 1 तारीख को सभी राशन डीलरों ने या 80% डीलरों ने या 20% डीलरों ने बोल दिया कि अनाज नहीं मिला, तो हमने उपायुक्त महोदय को लिख करके दिए हैं कि 1 तारीख से हम लोग अनाज के लिए हड़ताल पर जाने के लिए विवश हो जाएंगे। दूसरी बात, आप लोगों से हम मांग करते हैं कि हमारे पाकुड़ जिला में, जिला अध्यक्ष के होने के नाते पाकुड़ जिला में की बात कर रहे हैं आपसे,
कि 6 महीना से दिसंबर से लेकर के आपका मई तक अनाज बढ़ चुका है, लेकिन अभी तक 6 महीने का कमीशन नहीं मिला है। राशन डीलर भूखमरी के कंगार पर हैं, अपना इलाज नहीं करा पा रही है। बहुत सारे डीलर बूढ़ा बुजुर्ग भी है, 80 साल 90 साल का भी डीलर है हमारे पाकुड़ ब्लॉक में, पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में, इलाज नहीं करा पा रही है। दूसरी बात, बच्चा का फीस नहीं दे पाती है, परिवार चलाने में असमर्थ हो रही है। कपड़ा धपड़ा इतना बड़ा पर्व आ रही है हम लोग का कुर्बानी, मुसलमान समाज का, उसमें कुर्बानी भी खरीद नहीं पा रही है। अगर किसी डीलर का इस कमीशन के चलते भूखे मौत होती है, पैसा के अभाव में इलाज नहीं करा पाते, इसका जिम्मेवार सरासर सरकार होगी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अब्दुल सलाम है, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भी हैं, एक पूरे राज्य का हम अपना संयुक्त सचिव भी हैं। धन्यवाद। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।